आज से ठीक 12 साल पहले यानी 16 दिसंबर 2012 की सर्द रात में निर्भया के साथ दरिंदगी की गई। इस दरिंदगी में एक नाबालिग समेत 6 लोग शामिल थे। निर्भया के साथ हुई इस बर्बरता ने सिर्फ दिल्ली को ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। निर्भया बहादुरी से लड़ी, लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गई। वो हैवानों को फांसी पर चढ़ते हुए नहीं देख सकी। निर्भया के गुनहगारों को फांसी देकर उन्हें इंसाफ दिया गया, लेकिन उनको इंसाफ मिलने में 7 साल का समय लगा। निर्भया के दोषियों को 20 मार्च 2020 को फांसी पर लटकाया गया था। दोषियों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए उसकी मां ने कड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार निर्भया को न्याय मिला। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हजारों सपनों के साथ बड़े शहर दिल्ली आई 23 साल की फिजियोथेरेपिस्ट निर्भया उस रात अपने दोस्त के साथ साउथ दिल्ली के एक थिएटर से मूवी लाइफ ऑफ पाई देखकर लौट रही थी। उन दोनों को द्वारका जाना था, जिसके लिए वे मुनीरका में ऑटो का वेट कर रहे थे। उसी समय उनको एक चार्टर्ड बस आती दिखाई देती है। उस बस में ड्राइवर समेत कुल 6 लोग पहले से ही सवार थे। निर्भया और उसके दोस्त को बस में सफ़र करने के लिए पूछा जाता है। उसके बाद निर्भया और उसकी दोस्त उस बस में बैठ जाते हैं। बस चलने लगती है और उन दोनों को एहसास होता है कि बस में बैठे लोग सही नहीं हैं। चलती बस में वहां मौजूद 6 लोगों ने निर्भया के साथ छेड़छाड़ शुरू की। इस पर निर्भया के दोस्त ने विरोध किया तो उन लोगों ने उस पर लोहे के रड से वार किया, जिससे वो बेहोश हो गई। उसके बाद वो सारे लोग मिलकर निर्भया को बस के पिछले हिस्से में ले गए और वहां चलती बस में उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया। और इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो एक अपराधी ने निर्भया के प्राइवेट पार्ट में सरिया डाल दिया, जिससे निर्भया की आंतें पूरी तरह डैमेज हो गई थी। निर्भया के साथ हैवानियत करने के बाद उसे और उसके दोस्त को उन लोगों ने चलती बस से नीचे फेंक दिया। इसके बाद भी वो लोग निर्भया पर बस चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके घायल दोस्त ने उसे बचा लिया। उसके बाद वहां से गुजरने वाले एक शख्स ने दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया। निर्भया के शरीर को बुरी तरह नोचा गया था। जब डॉक्टरों ने निर्भया को देखा तो उसके शरीर में केवल 5% आंतें ही ठीक बची थी, बाकी सब खराब हो चुकी थी। इतने घिनौने घटना के बारे में जानकर पूरे देश का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़क पर उतर आए और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक गुस्सा देखा गया। इस मामले को लेकर संसद में भी जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान निर्भया की हालत बिगड़ती चली गई। उनको अच्छे इलाज के लिए सिंगापुर के अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। निर्भया 29 दिसंबर की रात अपनी जिंदगी की जंग हार गई। इस हमले में घायल निर्भया के दोस्त की जान बच गई, जिसने पूरी दुनिया को इस हैवानियत के बारे में बताया। दिल्ली पुलिस ने तेजी से काम करते हुए सभी आरोपियों को पकड़ा। दोषियों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए जटिल कानूनी लड़ाई लड़ी गई। इस मामले में एक नाबालिग के अलावा राम सिंह नाम का बस ड्राइवर था, जिसने तिहाड़ जेल में ही सुसाइड कर लिया। बाकी के 4 आरोपी मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर का ट्रायल पूरा हुआ। आरोपियों को 2013 में मौत की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा बरकरार रखकर न्याय देने का काम किया। उसके बाद उन सभी मुजरिमों को फांसी दी गई और ऐसे निर्भया को न्याय मिला। निर्भया कांड सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं थी, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने वाली घटना बन गई। यह हमें याद दिलाती है कि अपराध के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। हमें लगातार सुरक्षा और न्याय के लिए संघर्ष करते रहना होगा।